खुदा वाले दिलों की बस्तियां आबाद करते हैं। खुदा वाले दिलों की बस्तियां आबाद करते हैं। असीर कुफर को हर कैद से आजाद करते हैं। खुदा वाले दिलों की बस्तियां आबाद करते हैं। असीर कुफर को हर कैद से आजाद करते हैं। और चला आता है बैतुल्लाह, चला आता है बैतुल्लाह। खुद उनकी जियारत को समीम कल्ब से जो मुस्तफा को याद करते हैं। समीम कल्ब से जो मुस्तफा को याद करते हैं। समीम कल्ब से जो मुस्तफा को याद करते हैं। मचल करके बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हमारे शोराए कराम पढ़ रहे थे, माशाअल्लाह दिल बाग हो रहा था और आप अपने अपने मकाम पर उछल उछल के दाद दे रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। मैं भी आया हूँ, थोड़ा सपोर्ट कीजिए और बोलिए सुभान अल्लाह। गौस आज़म है आज़म मकाम आपका। गौस आज़म है आज़म मकाम आपका। गौस आज़म है आज़म मकाम आपका। इसलिए हर वली है गुलाम आपका। इसलिए हर वली है गुलाम आपका। सुभान अल्लाह बोल दीजिए। इसलिए हर वली है गुलाम आपका। और आपकी मशहूर ज़माना करामत आपके दिमाग में है, आपके बीच में है। समात फरमाइए। आप 70 मुरीदों के घर भी गए। आप 70 मुरीदों के घर भी गए। आप 70 मुरीदों के घर भी गए। फिर भी घर में रहा है क़याम आपका। फिर भी घर में रहा है क़याम आपका। मचल करके बोल दीजिए सुभान अल्लाह। गर नहीं मिलता दरे महबूबे सुभानी मुझे। गर नहीं मिलता दरे महबूबे सुभानी मुझे। खानकाह से ताल्लुक रखते आप ये शेर देखिए। गर नहीं मिलता दरे महबूबे सुभानी मुझे। कोसती रहती कयामत तक ये पेशानी मुझे। कोसती रहती कयामत तक ये पेशानी मुझे। हज़रात गिरामी, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। वो लोग जो ईमान लाए और परहेजगारी की जिंदगी इख्तियार की। अल्लाह तबारक व तआला करीम है, कारसाज है, सारी दुनिया को बनाने वाला है, सारी दुनिया की मखलूक़ात को पैदा फरमाने वाला है। उस खालिक़े कायनात ने इस दुनिया में बेशुमार मखलूक़ात को पैदा फरमाया। मखलूक़ात बेशुमार है, लातादाद है। जिन्नात भी अल्लाह की एक मखलूक है, जानवर भी अल्लाह के एक मखलूक है, परिंदे भी अल्लाह के मखलूक है, फरिश्ते भी अल्लाह के मखलूक है, हजरत इंसान भी अल्लाह के मखलूक है। अल्लाह ताला ने तमाम मखलूकात में सबसे बड़ा मकाम और सबसे बुलंद दर्जा हजरत इंसान का मुतय्यन और मुकर्रर फरमाया है। अल्लाह ताला ने इस रूए ज़मीन पर तमाम मखलूकात में
सबसे बड़ा दर्जा हजरत इंसान का रखा। और परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कुरान मुक़द्दस में, लक़द कर्रमना बनी आदम, बेशक हमने इंसान पर, इंसान के सरों पे इज्जत और विकार का ताज रखा। और उन इंसानों में अल्लाह ताला ने अंबिया किराम को पैदा फरमाया। अंबिया किराम मंबे रुश्द व हिदायत है। अंबिया किराम मासूम होते हैं। अंबिया किराम अल्लाह तबारक व तआला के पैगाम की मंजिल होते हैं। अंबिया किराम परवरदिगार आलम की वही की जगह होते हैं। लेकिन इन तमाम अंबिया किराम में सबसे अजीम मकाम अल्लाह ताला ने हमारे और आपके नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता और इनायत फरमाया। आला हजरत ने तो इसी की मंजर कशी फरमाई, सबसे आला व औला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। हजरात गिरामी, इन्हीं तमाम अंबिया किराम में अल्लाह ताला ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम का दर्जा सबसे बुलंद व बाला फरमाया। उसके बाद में अल्लाह ताला ने नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा का दर्जा रखा। उन तमाम सहाबा में अशरे मुबश्शिरीन का दर्जा रखा। उन तमाम अशरे मुबश्शिरा में सबसे अजीम रुतबा खुलफाए राशिदीन का रखा। खुलफाए राशिदीन में से सबसे अजीम दर्जा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रखा। उसके बाद में ताबईन एज़ाम है, तबे ताबईन है, उलमाए रब्बानीयीन है, उलमाए रासिकीन है, उलमाए कामिलीन है, औलियाए किराम है, तमाम शुहदा है, सालिहीन है, नुकबा है, अत्किया है, अब्ताल है, अख्ताब है, सारे औलिया अल्लाह है। लेकिन जिस तरीके से तमाम नबियों में सबसे अजीम मकाम अल्लाह ताला ने अपने हबीब को अता फरमाया है, इसी तरीके से अल्लाह ताला ने तमाम वलियों में सबसे अजीम मकाम गौसे पाक अब्दुल कादिर जिलानी को अता फरमाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकाम और मर्तबा सबसे अजीम है। दुनिया में बेशुमार औलिया अल्लाह तशरीफ लाए, करामतें भी उनके पास रही, ज़ुहदो तक़वा भी उनके पास रहा, कश्फो करामात भी उनके पास रहे। लेकिन हजरात गिरामी, एक जमाने तक उनके जिक्र और शोहरत का चर्चा होता रहा। लेकिन जैसे वो दुनिया से पर्दा किए, लोग कुछ दिनों तक याद किए, उसके बाद में लोगों ने उनके नामों को भी फरामोश कर दिया। उनके जिक्र की बात को छोड़ो, लोगों ने उनके नाम तक भुला दिया। लेकिन कुर्बान जाइए गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ाते गिरामी पर कि जिस तरीके से आपके विलायत का आफताब बिल्कुल बीचों बीच आसमान पर उस वक्त था, आज भी है और सुबह क़यामत तक आपके विलायत का आफताब चमकता और चमकता रहेगा। सारे सूरज को कहल लगता है, लेकिन गौस के विलायत का सूरज वो है, उसको कभी न कहल लगा था, न इस वक्त लगा है, न सुबह क़यामत तक लगेगा। आप जिस तरीके से विलायत के अजीम मनसब पर फाइज होकर के उस वक्त चमक रहे थे, आज भी चमक रहे हैं और क़यामत तक आप विलायत के अजीम मनसब पर चमकते और दमकते रहे। सूरज अगलों के चमकते थे, चमक कर डूबे। सूरज अगलों के चमकते थे, चमक कर डूबे। उफ़क़े नूर पे है महर हमेशा तेरा, उफ़क़े नूर पे है महर हमेशा तेरा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अगर कोई आलमे ख्वाब में नबी पाक अलैहिस्सलाम का दीदार कर ले तो बहुत बड़ी इज्जत और बहुत बड़े कद्र और बहुत बड़े रूहानियत की बात हुआ करती है। यहाँ तक कि आक़ाए कायनात अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मन रानी फिल मनामी फ़क़द राल हक़, जिसने मुझे ख्वाब में देखा वो यकीनन देखा, क्योंकि शैतान मेरी सूरत इख्तियार नहीं कर सकता। और आक़ाए कायनात अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखना ऐसे ही देखना है जैसे हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी जिंदगी में देखना। तो बताइए, जब ख्वाब में देखने का आलम ये है, कुर्बान जाइए उस अजीम वली कामिल पर, शहे जिला पर, कुतुब रब्बानी पर, गौसे समदानी पर, पीर लासानी पर,
किंदील नूरानी पर, मुहियुद्दीन सुभानी पर कि आप मजलिसे वाज में मिंबर पर तशरीफ फरमा होकर के आप बयान फरमा रहे हैं। बयान फरमाते फरमाते आप मिंबर से उतरकर जमीन पर हाथ बांध करके खड़े हो जाते हैं। आपके मजलिसे वाज में 60-60, 70-70 हजार का मजमा हुआ करता था। और कमाल की बात यह थी, करामत की बात यह थी कि पूरा मजमा आगे से लेकर के पीछे तक, दाएं से लेकर के बाएं तक बराबर आपकी आवाज सब लोग सुना करते थे। कोई दिक्कत नहीं होती थी और कोई कमी महसूस नहीं होती थी। ये गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अज़ीम शान करामत है कि 60-60, 70-70 हजार के मजमा तक बराबर आपकी आवाज पहुंच जाए। ये गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की करामत है। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मजलिसे वाज में बेशुमार यहूद और नसारा आपके दस्ते मुबारक पर कलमा पढ़ करके सच्चे मुसलमान बना करते थे। गौस की तो वो शान है कि चोर भी अगर पहुंचता है आपके दरबार में, आपकी बारगाह में, तो भी वली बना दिया जाता है। हज़रात किराम मैं ये अर्ज कर रहा था कि गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जमीन पर हाथ बांध करके दस्त बस्ता खड़े हैं। उस वक्त आपके मजलिसे वाज में 313 औलियाए किराम तशरीफ फरमा थे, जिनमें एक वली कामिल का नाम हजरत शेख अली हैती रहमतुल्लाहि ताला अलैह। वो बेदार होते हैं, वो खड़े होकर के अर्ज करते हैं गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अभी अभी मैंने आलमे ख्वाब में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार किया है, सरकार की ज़ियारत की है। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुस्कुराया और आपने इरशाद फरमाया कि ए अली हैती, आप आलमे ख्वाब में मेरे नाना हुजूर की ज़ियारत कर रहे थे। मैं आलमे बेदारी में जागती हुई आंख से अपने नाना हुजूर की ज़ियारत कर रहा था। तो दो जुमलों में इस पूरे वाक़े को मैं समेट देता हूँ और ये जुमला आपके गोशे गुजार करता हूँ कि जो आलमे ख्वाब में सोते हुए और सोने की हालत में आकाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत करे, दीदार करे, उसको अली हैती कहते हैं। और जो जागती हुई आंख से बेदारी की आलम में आकाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत करे, उसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। इसीलिए तो अल्लामा आसी ने इरशाद फरमाया, पूछते क्या हो शहे जीला के फजाइल आसी, पूछते क्या हो शहे जीला के फजाइल आसी, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। अल्लाह ताला